हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे। आज मैं आत्मा का सौंदर्य का दूसरा पार्ट 2 लेके उपस्थित हुई हूँ। ब्यूटी ऑफ सोल का आत्मा का सौंदर्य का पार्ट 1 में मेरा वक्तव्य, मेरी चर्चा बीच में ही रह गई थी, ख़त्म नहीं हो पाई थी। तो ये मैंने इस वीडियो में पार्ट 2 आत्मा का सौंदर्य का बनाया है। तो पहले की चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आगे चर्चा करते हैं। आत्मा का सौंदर्य हमने जाना कि प्रेममय होता है, खुशनुमा होता है, उसमें अपनत्व की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, अपनत्व की अभिव्यक्ति है। आडंबरहीन होता है, दिखावा आत्मा के सौंदर्य में नहीं होता है, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के होता है ना, शोबाजी नहीं होती। आत्मा का सौंदर्य हृदय से फूटता है। हृदय के जो गुण हैं वो भार आपके परिलक्षित होते हैं, भार आपके व्यक्तित्व में या पर्सनालिटी में अपीयर होते हैं। भीतर के गुणों की सूची बहुत लंबी है। भीतर के गुण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं, ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन गुणों के बारे में जानता है, किन गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व में डालना चाहता है, किन गुणों को अपनाना चाहता है। ये हर एक व्यक्ति पे उसकी स्वतंत्रता के हिसाब से निर्भर करता है कि वह क्या क्या गुण अपने भीतर चाहेगा, किन किन गुणों को वो अपने अंदर उतारना चाहता है। वो इसके लिए इस दिशा में अग्रसर है या इस दिशा में वो इस हिसाब से सोच भी रहा है या थिंक कर रहा है कि मैं सच में अपने आप को सुधारूं, या केवल एक बस दिखावटी चीज़ है या एक अंदर से इच्छा ही नहीं है। अगर इंसान के भीतर व्यक्ति में अंदर से इच्छा होती है अपने आप को बदलाव में लाने की या अपने आप को बदलने की, तो इंसान इसी जन्म में अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। ऐसा नहीं कि जैसा व्यक्तित्व हमें पैदा होने के बाद मिल गया या दूसरों ने हमें कह कह के बना दिया कि आप ऐसे हैं, आप में ये अच्छाई है, आप में ये बुराई है, और हम उसी प्रकार से अपने आप को सोचने या समझने लगते हैं। नहीं, दूसरों के निर्णय पे मत जाइए, दूसरों की समीक्षा पे मत जाइए कि लोग बाग आपका आकलन कैसे कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे कितने बुरे हैं, आप में क्या अच्छी आदत है क्या नहीं है। दूसरों के मापदंड के अनुसार अपने आप को मत ढालिए, मत बनाइए। अपने मापदंड स्वयं निर्धारित करिए। आप अपनी पर्सनालिटी में किस चीज़ की कि आप अपनी पर्सनालिटी किस हिसाब से चाहते हैं, पहले वो लिखिए। और आपकी पर्सनालिटी कैसी है आप ये लिखिए, सूची बनाइए एक, जिसमें पहले तो उन चीज़ों को लिखिए जो आपकी पर्सनालिटी में हैं, जो आपको अपने अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं वो गुण की सूची लिखिए। जो आपको अपने में दोष दिखाई दे रहे हैं या जिन दोषों पर आप काम करना चाहते हैं उनकी सूची लिखिए। दोनों सूची लिख के बैठिए। फिर आप देखिए कि जो मेरे अंदर गुण हैं इन्हें मैं एनहांस करना चाहता हूँ, या कोई गुण बहुत अधिकता में है इसको मैं थोड़ा सा मीडियम या कम रखना चाहता हूँ। ये इस तरीके से आप इंस्पेक्शन करिए अपने गुणों का कि क्या अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाना है क्या, या इट्स ओके। और अगर कोई अच्छा नहीं है, बुरा है तो इस पे मुझे काम करना है, या इट्स ओके विद माय पर्सनालिटी, आई वांट टू बी इन दिस पर्सनालिटी ओनली, और आई जस्ट वांट टू, मैं इस पर्सनालिटी को निखारना चाहता हूँ। ये आप देखिए कि मैं अपने गुण और दोष की सूची बनाइए, अपने गुण और अवगुण की सूची बनाइए, उस पर निगाह डालिए कि मेरे गुण जो है इनको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ या निखारना चाहता हूँ, या जो अवगुण है इसमें से मैं क्या अवगुण अपना कम करना चाहता हूँ, और किस अवगुण के ऊपर मैं काम करके उसको गुण में बदलना चाहता हूँ। हाँ, आपके हाथ में ही तो है अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करना। क्यों हम दूसरों के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी बनाए कि दूसरे ने हमें कह दिया आप ऐसे हो, तो आप अपने आप को ये थिंक करने लग जाते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं।
अब दूसरे ने कह दिया आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, तो आप खुश हो जाते हैं कि भाई हम ये काम बहुत अच्छा करते हैं। कोई दूसरे ने कह दिया आपको कि आप गुस्सैल हो, मुंहफट हो, तो आप है ना सोचते हैं कि भाई मेरे में यही चीज़ है, मैं तो मुंहफट हूँ। और फिर मुंहफट का आप तमगा लगा के मुंहफट की वाली बातें आप दूसरों के मुंह पे फटाक से बोल देते हो कि भाई मैं तो मुंहफट हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना। दूसरे लोग आप में गुण अवगुण बता रहे हैं, यार वो अपने गुण अवगुण खुद देखें अपने व्यक्तित्व में। हम अपने गुण अवगुण खुद देखें अपने व्यक्तित्व में। दूसरों की गुण और बुराइयां देखने नहीं आए हैं हम इस संसार में। हम अपने गुण दोष देखने आए हैं इस संसार में, और उन गुण दोषों के अनुसार उनको जानकर उन पर समीक्षक बन के, उन पे इंस्पेक्टर बन के इंस्पेक्शन करके हम अपने आप को अच्छा बनाने और ऊंचाई की तरफ बढ़ने आए हैं। हाँ, अगर हम मूलाधार या प्यूबिक सेंटर या अम्लाइकल केंद्र या अम्लाइकल सेंटर या नाभि केंद्र पर स्थित हमारी आत्मा है, तो हम उसको नीचे से ऊपर हृदय क्षेत्र के लिए उठाने के लिए आए हैं। इसलिए ही मिला है हमें मानव जीवन। और हम अपने विकारों से लड़ाई करने में अपनी एनर्जी व्यस्त न करें। इसके लिए हम सीधा अपने ईष्ट को सुबह 10 मिनट दें और 10 मिनट उनसे अपने सुख दुख साझा करें, उनसे बातें करें, उनसे बताएं कि मेरे में ये गुण है, ये अवगुण है, और प्रभु मुझे इस दिशा में ले चलो कि मैं इस गुण को बढ़ा लूँ या इस दोष को ख़त्म कर दूँ और गुण में परिवर्तित हो जाए। आप अपने खुद सूची बनाइए कि भाई मुझे अपनी पर्सनालिटी किस हिसाब से बनानी है। पहली बात, जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक्टिंग से या पावर या मनी से रिलेटेड है, उनको अपना आइडियल या आदर्श बनाना बंद कर दीजिए। आदर्श ऐसे बनाइए जो आंतरिक गुणों के महान पथ प्रदर्शक रहे हों। हाँ, आदर्श ऐसे बनाइए कि आपके इष्ट जो आपके आदर्श हैं, आपके इष्ट को ही आदर्श बना लो ना। आपने अपने इष्ट को क्यों चुना? क्योंकि आप उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने उनकी क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखी जो आप उनको अपना इष्ट चुन बैठे। तो अपने इष्ट की अच्छाइयाँ अपने अंदर उतारिए ना, ये भी तो देख सकते हैं आप। तो आपने इष्ट को चुनो। अपने दुर्गा माता में कितनी शक्तियाँ हैं, है ना। इन ईस्ट के बारे में, जिस भी ईस्ट को चुनो उसके बारे में डिटेल में जाके फाइंड आउट करो कि वाई दिस ईस्ट इज़ मेड फॉर मी, या वाई आई वॉन्ट टू बी विद माई दिस ईस्ट, वाई आई एम लाइकिंग माई दिस गॉड एंड फॉर वॉट पर्पस, है ना। पहले अपने ईष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा डेवलप करें कि अपने ईष्ट को अपना बनाने के लिए पहले आप ईष्ट के गुणों पर ही तो जाएंगे ना, कि हमारे ईष्ट में कैसे कैसे गुण हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही इस ईष्ट को चुनो या इस ईष्ट को चुनो, इस गॉड के बनो या उस गॉड के बनो। इट डिपेंड्स ऑन यू। द गॉड विच यू विल चूज, हिज क्वालिटीज विल बिगिन टू अपीयर इन यू। दैट्स द फोकस पॉइंट। ये बात है कि जिस भी ईष्ट को आप चुनेंगे उनके गुण आप में उभरने लग जाएंगे। तो अपने ईष्ट को सोच समझ कर चुनिए कि आपको अपना ईष्ट आपका पथ प्रदर्शक, आपका गाइड, आपका नियंत्रण करता, आपका सोल आपको चुनना है। तो किन गुणों से युक्त चुनना है, क्या भावनाएं से लेके आप अपने गॉड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आप गॉड से अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड दिस इज़ इनर इंजीनियरिंग ओनली। ये अपने आप आंतरिक गुणों का प्रादुर्भाव करना, आंतरिक गुणों को अपने अंदर लाना, यही एक प्रक्रिया है, एक कार्रवाई है जो आंतरिक प्रक्रिया है। तो अपने इष्ट को चुनिए, उनके गुण, धर्म, रहस्य, उनकी कथाओं पूरी पढ़िए। उसके बाद अपना दिमाग उसमें लगाइए कि भाई आज के संदर्भ में ये कथाएं कितनी सटीक हैं, कितनी नहीं हैं, इन भगवान को चुन के मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी ज्ञान तो आपको आपके गुरु या आपके ईष्ट खुद ही कराएंगे वो उस क्षेत्र में उतरने के बाद। लेकिन हाँ, अपने ईष्ट को पूरी श्रद्धा, स्वतंत्रता और भक्ति से और डिवोशन से चुनिए, ठीक है। ईष्ट को आप चुन लें और उनमें श्रद्धा ना हो तो फिर बात बनेगी नहीं।
तो आत्मा के गुण निखारने के लिए सबसे पहले तो अपने इष्ट से एकाकार होना जरूरी है। इष्ट के गुण ही आप में उतरने लगते हैं। तो जिस भी गॉड को बनाइए, जिस भी इष्ट को अपना बनाइए, जिस भी भगवान या ईश्वर को आप ध्याते हैं, वो केवल दूसरों के कहे अनुसार या दूसरों के देखा देखी एक परिपाटी पे न चलिए। ठीक है, किसी भगवान को आपने चाहा है तो उनमें क्या शक्तियाँ या क्या गुण देखकर उनको चाहा है, क्यों उनके अपना बनना चाहते हो, क्यों उनके पैरों में अर्पित होना चाहते हो, क्यों उन भगवान के कदमों से लिपटना चाहते हो, क्यों उन्हें अंगीकार करना चाहते हो। इस सब बातों पे विचार कीजिए। अपनी विश लिस्ट हटाइए। भगवान विश लिस्ट के लिए नहीं है कि हमारे लिए ये पूरा कर दो, पूरा कर दो। भगवान तो आपको बच्चा समझ के हर बार माफ़ कर रहे हैं। भगवान को दिया गया है ये शरीर, पर आप बच्चे बन के खुद आधिपत्य जमा कर बैठे हुए हैं इस शरीर पर। तो ये शरीर भगवान को अर्पित करो। जो भी भगवान की चीज़ है स्वतंत्रता से और हृदय से ईश्वर को बोलो कि ईश्वर तू बैठना, इसलिए मैं माइंड बन के बैठा हुआ हूँ, इसमें 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 इस क्षेत्र पे मैं माइंड बन के बैठा हूँ। प्रभु तू बैठना इस पे आके, प्रभु तू बैठना इस पे आके। और फिर प्रभु कहेगा कि तू माइंड नहीं है, मेरा सोल है, चल तू ही बैठ, पर अब सोल बन के बैठ। हाँ, ये सारी प्रक्रिया है, ये सारा स्पिरिचुअलिटी ही है, ये सारा आध्यात्मिकवाद ही है कि हम अपने आप को जो समझते हैं हम उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। हम क्यों समझते हैं अपने आप को बच्चा या चाइल्ड या मन या माइंड? हम ये अपने आप को ना समझे, हम अपने आप को सोल और आत्मा जब समझने लगते हैं तब भगवान हमें ये यहाँ की सीट उपलब्ध कराता है। अभी ये सीट हमारे पास नहीं है, हमारे माइंड के पास है, ये सुपरफिशियल है सारी चीज़ें। और जब ये सीट हमें मिलने लगती है वो तभी मिलती है जब हम अपने इष्ट के करीबी हो जाते हैं, उनको ध्याने लगते हैं, उनको 10 मिनट सुबह के देने लगते हैं और हम उनसे अपना रिलेशन बहुत पक्का बनाने लगते हैं, परीक्षाओं में पास होने लगते हैं और ईश्वर की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता में मिल जाती है और हम अंदर से आंतरिक खुशी हर समय महसूस करने लगते हैं। और जब हमें ईश्वर की प्रसन्नता और हमारी प्रसन्नता से मिल जाती है हमारे हृदय में, तो हमारा हृदय हर वक्त प्रसन्न रहने लगता है। बाहरी परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डालती। हम अंदर से खुशी और आंतरिक खुशी हम में से फूटी फूटी पड़ती है। हाँ, उछल उछल कर आती है आंतरिक खुशी अंदर से और हमारे मुखमंडल पे वो खुशी की स्मृति, खुशी की रेखा, एक हास्य की, मधुर हास्य की रेखा हर वक्त मौजूद रहने लगती है। हाँ, इस प्रक्रिया में आने में समय लगता है, एकदम से नहीं आता। जब आप प्रभु को डेली सुबह 10 मिनट देने लग जाएंगे तो आपके हृदय क्षेत्र में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आपके हृदय क्षेत्र में परिवर्तन आने से आपके आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन आने लग जाएंगे। आपके आसपास की परिस्थितियां आपके अनुसार ढलने लग जाएंगी और ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाने लग जाएगा जो रास्ता उसने आपके लिए लिखा हुआ है। हाँ, आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। बिना संघर्ष के ही आपकी ज़िंदगी गति पकड़ने लग जाएगी। प्रभु ने आपके लिए जो व्यवस्था कर रखी है वो व्यवस्था आपके आगे आने लग जाएगी और आप सोचेंगे कि यार मेरा तो बैठे बैठे ही काम हो रहा है। हाँ, कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, स्थितियाँ आपके सामने ऐसे आके प्रकट होने लग जाएंगी कि ले भई अब ये हो गया, ये चेंज कर ले, अब परिस्थिति ये बदलाव आ गया, ले भई अब ये हो गया, अब ये बदलाव। यानी आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा और आपकी स्थिति में, आपके घर परिवार की स्थितियों में परिवर्तन स्वतः आने लगेगा। एक ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या एक हार्शनेस सी आ गई ज़िंदगी में या ये कैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन उस परिस्थिति का जब आउटकम निकलेगा तो आप सोचोगे वाह यार, मैं तो 2 दिन पहले इस स्थान पे था या ऐसा कर रहा था, मेरे यूँ होने वाला था यूँ, और आज मैं यूँ, आज मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मतलब बहुत चेंज आने लग जाएगा आपकी स्थिति में। तो इट डिपेंड्स ऑन गॉड ओनली कि हाउ ही गाइड्स यू, हाउ ही टेक्स अलॉन्ग विद यू। आपको वो कैसा रास्ता दिखा रहा है आपका इष्ट, या आपके जीवन में कितना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आपकी परिस्थितियाँ बैठे बिठाए आपके घर में आपको दस्तक दे रही हैं। हाँ, ये सब होता है, सब होता है ये।
ये सारा चीज़ तभी आता है जब आप इष्ट के अपने बन जाते हो, उसके कदमों में समर्पित हो जाते हो। ये सारी चीज़ आप तभी पाते हो। तो आत्मा का सौंदर्य वही होता है जो इष्ट की खुशी से संबंधित होता है। आपका इष्ट खुश, तो वो खुश होगा तो स्वतः ही इस शरीर से खुशियाँ फूटेंगी। स्वतः ही इस शरीर की बाहरी परिस्थितियाँ आपके इष्ट के अनुकूल बनेंगी, जो स्वतः ही आपको सुख पहुँचाएंगी। आपका इष्ट सुख पाएगा तो सुख आपको ही मिलना है, आप ये सोचिए। हाँ, केवल अपना अपना करके अपने सुख की बातें ना करिए। अपना अपना करके अपने सुख की बातें ना करिए। अपने सारे सुख दुख अपने ईश्वर के हवाले करिए और छुट्टी पाइए कि प्रभु, मैं माइंड समझ रहा था अपने आप को, पर मैं माइंड नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ और आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। जिसको भी मैं अपना अपना समझ के ये रिश्ते नाते या धन संबंध, ये व्यवस्थाएं या जगत, जो भी मैं शरीर, जो भी मेरा मन बुद्धि वचन कर्म जो भी है, सब आपके हैं प्रभु। मैं तो इन पे आधिपत्य माइंड के हिसाब से जमा के बैठा हूँ, पर मैं माइंड नहीं हूँ प्रभु। मैं आपका साधारण सा सेवक हूँ, बच्चा हूँ, और समर्पित हो जाइए उसके चरणों में। बस ये आप करोगे तो प्रभु बस थोड़ी परीक्षाएं लेगा और थोड़ा आपको वक्त भी देगा कि भाई ये आप पलटी तो नहीं मार रहा, आज मेरे को ऐसा बोल दिया, कल मेरे को ऐसा कह दे। तो प्रभु पहले आपकी मजबूती देखता है आपके अंदर कि आप कितने मजबूत हुए हो। इस समर्पण भाव के साथ आप वास्तव में एक मत रहते हैं, या कल को फिर अपना आचरण बदल लेंगे, या कल को फिर ये कह देंगे कि नहीं प्रभु अब कुछ नहीं होता, जो हो गया, मैं तो प्रभु पे विश्वास नहीं करता, मैं तो अपने माइंड पर ही विश्वास करता हूँ, और फिर माइंड के हिसाब से चलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभु आपका देखता है, चेक करता है, आपको ठोक बजाकर परिस्थितियों में लाता है, देखता है और फिर कहता है चल बच्चे, बैठ अब इस माइंड की सीट पर और बन जा मेरा सोल, और मैं तेरा भगवान या कृष्ण यहाँ पे बैठा हो और तू बन जा मेरी आत्मा, मेरा सोल, और माइंड की स्थिति ग्रहण कर। तो आपको वो यहाँ बिठा देता है। कहाँ से? जब आप मूलाधार में थे, प्यूबिक सेंटर पे थे, अम्बिलिकल सेंटर पे थे, और फिर करते करते आप हृदय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर मन विकारों से आपने लड़ाई नहीं करी, इष्ट से सीधा संबंध बना के आपने आप अर्पित हो गए। अर्पित हो गए तो भगवान ने आपकी कुछ परीक्षाएं ली, आपको कुछ परिस्थितियाँ दी, उनसे आप उत्तीर्ण हुए, तो भगवान ने कह दिया आप यहाँ बैठ जा। और यहाँ पे बैठने के बाद आपकी स्थितियाँ ऐसे बदलती हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तनों की आशा आपने मानव संबंधों में भी नहीं करी होगी, अपने रिलेशंस में ऐसे परिवर्तनों की आशा, चाहे अच्छाइयों की तरफ हो चाहे बुराइयों की तरफ हो। यू विल बी एस्टॉनिश्ड, आप इतने आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख के, और ऐसा होता है, होता है। तो चलो, आत्मा का सौंदर्य हमारे इष्ट की अभिव्यक्ति से शुरू होता है। हमारे इष्ट को जब हम प्रकट कर पाते हैं, उनके आगे समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा इष्ट कहता है कि अब तुमने मुझे पा लिया है, तुम अब यहाँ बैठो और अब मेरी अभिव्यक्ति होने दो, मतलब इष्ट की अभिव्यक्ति होने दो, इष्ट के गुणों की, भगवान के गुणों की अभिव्यक्ति होने दो। और वो अभिव्यक्ति वो ये देख के कि इस मनुष्य का रुझान किस एक्टिविटी में ज़्यादा था या किस एक्टिविटी को लेके ये ज़्यादा खुश रहता है, भगवान उस रुझान को देख के अपनी अभिव्यक्ति शुरू कर देते हैं। दैट्स ऑल टुडे, आज इतना ही। बस जय श्री राधे। आप लोग खुश रहिए और सदा खुश रहें और प्रगति करते रहें। अपने इष्ट की अभिव्यक्ति को संभव बनाइए अपने इस मानव शरीर में ही, यही मैं आशा रखती हूँ आपसे। धन्यवाद।